नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। राजस्थान में भारी बारिश के साथ सावन का स्वागत किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बने परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से मंगलवार को राजस्थान के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश होगी और वहीं कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी से अति भारी का अलर्ट किया गया है। और वहीं उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी से बारिश का संभावना जताई गई। और उधर 28 से 30 जुलाई के दौरान मानसून द्रोणिक रेखा के हिमालय की तरफ से खिसकने से बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को आएगी और जिससे मानसून की कमज़ोर पड़ सकता है। इसके चलते हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक RS शर्मा की माने तो मंगलवार को बंगाल खाड़ी में फिर से कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके लिए 24 घंटों में और तीव्र होकर अगले 3-4 दिनों में धीरे धीरे पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बिहार से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। और इस तंत्र के प्रभाव से 30 या 31 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कम दबाव के क्षेत्र का असर कोटा और भरतपुर संभाग में सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसके चलते वहां भारी बारिश की संभावना है। और उस दौरान 3-4 दिन तक भरतपुर संभाग में मेघ मेहरबान रहने वाला है। जयपुर सीकर रोड पर हरमाड़ा इलाके में मंगलवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई और बाइक चला रहा व्यक्ति बच गया। हादसा सुबह करीब 9 बजे हरमाड़ा थाने से कुछ दूरी पर जयरामपुरा नीदड़ मोड़ के पास हुआ और हादसे के बाद सीकर रोड पर जाम लग गया। घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और हरमाड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची। तब तक महिला का शव सड़क के बीच पड़ा रहा और वहां काफी खून बह गया था। और सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। तब शव को मुर्दा घर पहुंचाया गया और जाम लगने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। और वहीं हरमाड़ा पुलिस के मुताबिक मृतक सीकर जिले में खोला की नागल की रहने वाली थी और वह अपने पति के साथ मंगलवार सुबह बाइक पर जयपुर से चौमू की तरफ जा रही थी और वह जयरामपुर मोड़ के पास पहुंचा तभी बाइक अनियंत्रण होकर फिसल गई और पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई और वह संभल कर खड़ी हो पाती। इससे पहले पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक महिला के सिर पर से गुजर गया। टायरों के बीच फंसी महिला कुछ दूर तक घसीटती चली गई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और वहीं बाइक पर सवार पति बच गया। मौके पर पहुंचे टाटियावास टोल पेट्रोलिंग कर्मियों और हरमाड़ा थाना पुलिस ने महिला के शव को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के भरतपुर में एक कुएं से रात भर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। सुबह जब राहगीरों ने कुएं में झांक कर देखा तो उसके अंदर एक 14 साल की लड़की थी और लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया और फिर उसे मारने की नीयत से कुएं में फेंक दिया था। फिलहाल लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। और वहीं भरतपुर जिले में शाम को शौच करने पास के जंगल में गई एक 14 साल की लड़की का पड़ोसी गांव के 2 लड़कों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को एक सूखे कुएं में फेंककर फरार हो गए और कुएं के अंदर पीड़िता चीखती चिल्लाती रही। दूसरे दिन जब राहगीरों ने उसे बाहर निकाला और परिजनों को सूचना दी, लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी 24 जुलाई की शाम को पास के जंगल में शौच करने के लिए गई थी। तभी पड़ोसी गांव के 2 लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर मारने के इरादे से उसे कुएं में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जानकारी के मुताबिक नाबालिग पीड़िता 24 जुलाई की शाम करीब 7 बजे शौच के लिए घर से निकली थी। तभी रास्ते में पड़ोसी गांव के रहने वाले 2 युवक उसे जंगल में ले गए और उसके साथ वहां दुष्कर्म कर कुएं में फेंक दिया। पीड़िता रात भर कुएं में चीखती रही। दूसरे दिन लड़की को कुएं से बाहर निकाला गया और पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है
और इसके साथ ही आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और वहीं नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र में अछोई जाई पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध जानकी मंदिर में सोमवार देर रात चोरों ने 5 दान पेटियों में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। और इतना ही नहीं, इस दौरान चोरों ने मंदिर में ही सो रहे महाराज के सरहाने पर मोबाइल को भी नहीं छोड़ा और उसे भी चुरा लिया। इसके बाद मंदिर का मेन गेट खोल आराम से फरार हो गया। और घटना की जानकारी सुबह 5 बजे लगी, जब महाराज नींद से जागे। मंदिर का मेन गेट खुला था और उनका मोबाइल सहित मंदिर की सभी 5 दान पेटियां गायब थीं। और उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को चोरी की जानकारी दी और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका स्थल पर साक्ष्य जुटाए। जानकी मंदिर के आसपास के कई गांवों में जबरदस्त आस्था है और यहां कुछ रोगियों का इलाज भी होता है। करीब 14 गांवों के द्वारा इसकी सार संभाल की जाती है। मंदिर में चोरी के समाचार मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मंदिर में जमा हो गई और लोगों में जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और लोग पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ खुलासे की मांग कर रहे हैं। मंदिर का मेन गेट अंदर से बंद था, पर एक खेजड़ी का पेड़ मंदिर के अंदर लगे टीन शेड से लगता हुआ है। इसी खेजड़ी के सहारे चोर ऊपर चढ़े और टीन शेड के रास्ते मंदिर में कूदे। इसके बाद उन्होंने अंदर राखी भवन की 3 दान पेटियां और महाराज के सरहाने रखे मोबाइल को चुराया और मंदिर के मेन गेट खोल आराम से बाहर निकल गए। चोरों ने जाते जाते मंदिर के बाहर समाधि स्थलों पर रखी 2 और दान पेटियों पर भी हाथ साफ कर लिया। चोरों ने सभी दान पेटियों में से नकदी चुरा खाली कर दान पेटियों को पहाड़ी पर इधर उधर फेंक दिया। महाराज ने बताया कि इस मंदिर की सभी पेटियां साल में एक बार मेले के समय खोली जाती है और उस समय इन पेटियों में से लाखों की नकदी निकलती है और इस बार ये पेटियां 2 महीने बाद खोली जानी थी, पर उससे पहले ही चोरी की वारदात हो गई है। और वहीं उदयपुर में मावाली इलाके में सोमवार देर शाम कोरोना से किशोर की मौत की खबर ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। किशोर की मौत के 24 घंटे बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जानकारी छिपाते रहे और यही नहीं, जहां तक कि जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को भी देर रात तक इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पहले से ही विशेष सतर्कता बरत रही है और वहीं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन को फुल अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। लेकिन उदयपुर का स्वास्थ्य महकमा अब तक शायद गंभीर नहीं है। जानकारी के अनुसार मावली तहसील के देवाली गांव निवासी 16 वर्षीय किशोर को निमोनिया की शिकायत होने पर 22 जुलाई को कोविड टेस्ट करवाएगा और टेस्ट रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर बच्चे का पहले तो घर ही इलाज चला। सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने पर उसे एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोविड संक्रमण से जूझ रहे किशोर ने आईसीयू में इलाज के दौरान 25 जुलाई को देर रात दम तोड़ दिया। आनन फानन में चिकित्सा विभाग ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शव को पैक कर परिजनों को सौंपकर गांव में अंतिम संस्कार भी करवा दिया। और इतना ही नहीं, चिकित्सा विभाग ने किशोर की मौत के बाद परिजनों सहित मृतक के संपर्क में आए 18 लोगों के कोविड टेस्ट के लिए भी सैंपल लिए हैं। मृतक मावली के देवाली गाँव का रहने वाला था और सांगवा में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। लेकिन मृतक को कोरोना से पहले स्क्रब टाइफाइड होने की भी बात सामने आई। किशोर ने रविवार देर शाम को ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, लेकिन सीएमएचओ सहित चिकित्सा विभाग के आला जिम्मेदार अधिकारी 24 घंटे बाद भी मामले को दबाते रहे। मीडिया द्वारा सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खड़ारी मावली, बीसीएमएचओ मनोहर सिंह यादव से जानकारी मांगी गई। दोनों जिम्मेदार जानकारी देने से बचते रहे। ऐसे में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले उदयपुर में चिकित्सा विभाग की ऐसी मुस्तैदी कई सवाल खड़ा कर रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 12वीं साइंस स्ट्रीम के रिजल्ट्स जारी किए और वहीं मूल्यांकन मानदंड के अनुसार
कक्षा 12वीं के छात्रों को कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं में उनके प्रदर्शन के आधार पर 45% और 22% वेटेज के साथ मार्क्स दिए गए और वहीं इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स भी दिए जाएंगे। और वहीं जयपुर में अपराध कर भागी 2 विदेशी बालाएं उदयपुर से गिरफ्तार। जयपुर राजस्थान एसओजी ने एटीएम हैक कर रुपए निकालने वाली गैंग की 2 विदेशी महिलाओं को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि युगांडा निवासी नानटोंगो एल्केजेंडर्स और गाम्बिया निवासी लोरा कैथ को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने बताया कि महेश नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के प्रबंधक ललित कुमार सुतवाल ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि 2 महिलाएं उनके बैंक एटीएम सिस्टम को हैक करके और बैंक सर्वर से छेड़छाड़ कर 32 लाख रुपए निकाल कर ले गई। एटीएम पर मिले सीसीटीवी फुटेज से एसओजी की टीम दोनों महिलाओं की तलाश में जुटी थी और एसओजी को उदयपुर के सुखेर में स्थित एटीएम पर दोनों महिलाओं के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी मिले। तुरंत उदयपुर पुलिस को सूचना दे दोनों महिलाओं को पकड़ाया गया। एसओजी की टीम दोनों महिलाओं को जयपुर लेकर आई और यहां पर अन्य वारदात के संबंध में उनसे पूछताछ की जाएगी। राजस्थान के कोटा शहर में सोमवार को बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक कार ने 2 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया। बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाली मासूम का नाम आरोही था। इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। वायरल वीडियो के ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि चालक कार अंधे की तरह चला रहा था और बच्ची उसे नजर नहीं आई। कार एलन की है, कहा भागेगा आएगा तो यहीं। दर मृतक बच्ची आरोही के पिता अमृतलाल मीना ने एनबीटी से बात की। बेटी की मौत के बाद वो अपने गांव सुल्तानपुर क्षेत्र के सरोला चले गए। पिता अमृतलाल ने कहा, जिस कार ने बेटी को टक्कर मारी है उसका मालिक एलन में पड़ाता है। घटना के बाद वही आरोही को लेकर अस्पताल गया था, लेकिन बाद में वो कहां चला गया इस बारे में उन्हें पता नहीं, शायद फरार है। पिता अमृतलाल मीना ने कहा, वह घटना के वक्त मेडिकल कॉलेज गया हुआ था और बेटी के साथ पत्नी सुनीता भी थी। कार हॉस्टल में वे पत्नी और बेटी के साथ रह रहे थे। घटना सोमवार की सुबह 10 बजे के आसपास की है। तब बेटी और पत्नी टहल रही थी, तभी यह हादसा हुआ और वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मां बेटी सड़क किनारे घूम रही हैं। कुछ देर बाद धीमी गति से कार आती है। कार मासूम को चपेट में ले लेती है। अमृतलाल ने कहा, उसकी शादी साल 2014 में हुई थी। एक ही बेटी थी, वह भी अब उसके पास नहीं रही और करीब 5 साल से वह कोटा में हॉस्टल में जॉब कर रहा है। बेटी की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बेटी को मृत घोषित कर दिया था और वहीं पीड़ित परिवार में मासूम की मौत से कोहराम मचा हुआ है।